आपको एक गुलाम बनाए रख पाना और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। आप पूछोगे कैसे? क्योंकि आपके हाथों में लगी इसी RFID चिप के अंदर आपके बैंक अकाउंट की सारी डिटेल है, आपके ID प्रूफ की सारी डिटेल है। अगर आप कोई भी ऐसी हरकत करते हो जो आपकी गवर्नमेंट को पसंद नहीं आती, तो वो सीधे सीधे आपके हाथ में लगे चिप को डीएक्टिवेट कर देंगे, यानी बंद कर देंगे। इसके बाद आप धीरे धीरे भूख से तड़प तड़प के मर जाओगे, क्योंकि उस वक्त कैश तो दुनिया में रहेगा ही नहीं और मार्केट से कुछ भी खाने पीने की चीज़ खरीदने के लिए आपको अपने RFID चिप की ज़रूरत है, क्योंकि आपका सारा पैसा इसी चिप के अंदर है, जिसको आपकी सरकार ने अब डीएक्टिवेट करके इनवैलिड करार दिया है। अब इसका रिजल्ट ये निकलेगा कि या तो आप चुपचाप गवर्नमेंट की हर बात मानोगे या भूख से मर जाओगे। अब शायद आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें ये RFID चिप को लोगों के हाथों में इम्प्लांट करने वाली बात बचकानी लग रही होगी या बेतुकी लग रही होगी। तो उसके लिए मैं आपके सामने कुछ ऐसी चीज़ें रखता हूँ जिसके बाद आप शायद इस बारे में थोड़े सीरियस हो जाओगे। तो पहली चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो है एरन रोजो के बारे में। तो पहले आप ये जान लें कि ये एरन रोजो है कौन। एरन रोजो एक अमेरिकन बिजनेसमैन, एक फिल्म प्रोड्यूसर और एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी थे, पर अफसोस आज से करीबन 10 साल पहले इनकी मौत हो चुकी है। लेकिन मरने के ठीक कुछ महीने पहले इन्होंने एक बहुत बड़ा खुलासा किया था, जिसे शायद आपको एक बार देखना ज़रूरी है। एक इंटरव्यू में इन्होंने बताया कि कुछ वक्त पहले इनकी मुलाकात रॉकीफेलर ख़ानदान के एक शख्स जिनका नाम निकोलस रॉकीफेलर है उनसे हुई थी। अब जरा आप ये जान लें कि ये रॉकीफेलर ख़ानदान या कह लीजिए कि ये रॉकीफेलर फैमिली है क्या। असलियत में ये एक ऐसी फैमिली है जो दुनिया के रिचेस्ट यानी सबसे ज़्यादा अमीर फैमिलीज़ में से एक होने के साथ साथ एक पॉलिटिकल फैमिली भी है। और सिर्फ यही नहीं, ये रॉकीफेलर फैमिली काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशन यानी CFR की फाउंडर भी है। बताया जाता है कि 1937 में ही इनकी फैमिली का नेटवर्थ $340 बिलियन था। इतना पैसा अमेरिका की टोटल इकोनॉमी के 1.5% के बराबर है। अगर मैं साफ शब्दों में कहूँ तो यही है वो फैमिली जो दुनिया के सारे वर्ल्ड लीडर्स के साथ मिलकर दुनिया भर में वन वर्ल्ड गवर्नमेंट को स्टैब्लिश करने में जुटी है। तो जब एरन रोजो की मुलाकात इसी रॉकीफेलर फैमिली के एक शख्स निकोलस रॉकीफेलर से हुई, तब उस मुलाकात के बाद इन दोनों में काफ़ी अच्छी दोस्ती होती गई। और इसी दौरान एरन रोजो को निकोलस रॉकीफेलर के जरिए एक चौंकाने वाली बात पता चलती है। उन्हें पता चलता है कि इन लोगों का जो अल्टीमेट गोल है, जो आखिरी मकसद है, वो है आम जनता के हाथों में एक RFID चिप इम्प्लांट करवाना, एक ऐसी चिप इम्प्लांट करवाना जिसके अंदर उनके सारे पैसे मौजूद होंगे। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बात बताऊंगा ही नहीं, बल्कि आपको ये पूरा इंटरव्यू भी दिखाऊंगा जिसमें एरन रोजो ने ये सारी बातें खुद कही हैं, और इसमें भी मैंने हिंदी सबटाइटल्स ऐड कर दिए हैं। The ultimate goal that these people have in mind is the goal to create a one world government run by the banking industry, run by the bankers, where and they're doing it in sections. The European currency, the euro, and the European Constitution is one part of it. Now they're trying to do it in America with the North American Union, right? And they want to create a new currency called the Amero, right? And the whole agenda is to create a one world government where everybody has an RFID chip implanted in them. All money is to be in those chips, right? There'll be no more cash. And this is giving me straight from Rockefeller himself. This is what they want to accomplish. And all money will be in your chips. And so instead of having cash, anytime you have money in your chip, they can take out whatever they want to take out whenever they want to. If they say you owe us this much money in taxes, they just deduct it out of your chip digitally. Total control. Total control. And if you're like me or you, and you're protesting what they're doing, they can just turn off your chip. And you have nothing. You can't buy food. You can't do anything. It's total control of the people. And that chip's connected to a database that has your purchasing records, what you do, what everything, you sell. Everything is in there, you know? And so they want a one world government controlled by them, everybody being chipped, all your money in those chips, and they control the chips and they control people, and you become a slave, you become a serf. ये पूरा इंटरव्यू करीबन 1.5 घंटे का है, और अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। लेकिन अगर आप थोड़ा गौर करें तो इस इंटरव्यू को आज से करीबन 8 साल पहले अपलोड किया गया था। उस वक्त शायद किसी ने इस तरह की किसी RFID चिप के बारे में सोचा भी नहीं होगा, लेकिन आज ये चिप एक हकीकत बनती जा रही है। इंडिया की अगर बात की जाए तो यहाँ पर कैश करेंसी को ख़त्म कर पाना इतना आसान नहीं है। यहाँ पर अभी एक बहुत बड़ी आबादी है जिसे डिजिटल करेंसी के बारे में कुछ भी नहीं मालूम। लेकिन स्टिल अगर आप थोड़ा गौर करेंगे गवर्नमेंट के फुटस्टेप्स के ऊपर तो आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिलेंगी। सबसे पहले हम सभी के आधार कार्ड बनवाए गए, हम सभी का बायोमेट्रिक डेटा कलेक्ट किया गया। बायोमेट्रिक डेटा का मतलब आपकी आंखों का और आपके फिंगरप्रिंट का स्कैन। ये बायोमेट्रिक डेटा सिर्फ आपका है। आधार ID की मदद से लाखों की भीड़ में भी आपको पहचाना जा सकता है। उसके बाद जन धन योजना की मदद से गरीबों तक के बैंक अकाउंट खुलवाए गए। फिर हम सभी के आधार को
अपने अपने बैंक अकाउंट से लिंक करवाने को कहा गया ताकि ये पहचाना जा सके कि यह आपका ही बैंक अकाउंट है। उसके बाद आया सबसे बड़ा झटका, डीमोनेटाइजेशन, नोटबंदी। डीमोनेटाइजेशन के वक्त हम सभी लोगों के पास जो कैश करेंसी थी वो बेकार हो गई और हमें ऑर्डर मिला कि हम सब अपनी कैश करेंसी को ले जाकर, यानी 500 और 1000 के नोट को ले जाकर अपने अपने बैंक अकाउंट में जमा करवा दें और बैंक में जमा करवा देने के बाद हम सब उन पैसों को अपने पेटीएम अकाउंट में डालकर यूज़ करें डिजिटल करेंसी की तरह अपनी रोज़मर्रा की चीज़ों को खरीदने के लिए, जैसे आलू, प्याज, दाल, चावल, दूध, दही। और इसी तरीके से हम सबको, गरीब अमीर सबको, डिजिटल इंडिया से जुड़ने को कहा गया। कैश करेंसी को छोड़कर कैशलेस करेंसी की तरफ आने को कहा गया। अब मैं भी ये जानता हूँ और आप भी ये जानते हो कि इस सब के बावजूद भी हम लोगों के ऊपर कोई खास फर्क नहीं पड़ा। हम लोग आज भी कैश ही यूज़ करते हैं जैसे पहले किया करते थे। डिजिटल करेंसी को आज भी कोई नहीं पूछता। इसीलिए इंडिया से कैश को ख़त्म कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है और जब तक कैश नहीं ख़त्म हो जाता, इंडिया में RFID चिप इम्प्लांटेशन के बारे में सोचना भी बेवकूफ़ी होगी। लेकिन अब आप ये मत सोचिए कि आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस काम को करने का एक और तरीका भी है, जो कि है आधार कार्ड। मान लो कि दिन पर दिन महंगाई बढ़ती जा रही है और आप इसके खिलाफ आवाज़ उठाते हो। अब अगर बाई चांस गवर्नमेंट को आपकी यह हरकत पसंद नहीं आती है तो गवर्नमेंट चाहे तो सीधे सीधे आपके आधार कार्ड को डीएक्टिवेट कर सकती है। और अगर आप ध्यान दें तो आपका आधार कार्ड आपकी हर एक चीज़ से लिंक हुआ हुआ है, आपके बैंक अकाउंट से, आपके मोबाइल से, आपके राशन कार्ड से। और एक बार आपके आधार कार्ड के डीएक्टिवेट हो जाने के बाद ना आप अपने बैंक अकाउंट से 1 रुपया भी निकाल पाओगे, ना आप अपने मोबाइल से कोई कॉल कर पाओगे और ना ही आप अपने राशन कार्ड से कुछ भी खाने पीने का सामान ले पाओगे। आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा और ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि ये सब कुछ सच होगा या नहीं। खैर, अब तक आप जानते थे कि RFID चिप के अंदर आपकी सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर हो सकती है, इससे आपको ट्रैक किया जा सकता है। लेकिन शायद आप नहीं जानते होंगे कि अब इस RFID चिप की मदद से लोगों की जानें भी ली जा सकती हैं। सऊदी अरेबिया के एक इन्वेंटर ने एक ऐसी RFID चिप बनाई है जिसके अंदर साइनाइड नाम का एक केमिकल मौजूद होगा। साइनाइड क्या है? साइनाइड एक एसिड है जो कि दुनिया के सबसे खतरनाक पॉइजन्स या जहर में से एक है और यही साइनाइड पॉइजन इस RFID चिप के अंदर मौजूद होगा, जिसको एक बार किसी इंसान के अंदर इम्प्लांट कर देने के बाद वो इंसान चाहे इस दुनिया में कहीं पर भी जाकर छुप जाए, सिर्फ एक बटन दबाते ही उसके बॉडी में मौजूद ये RFID चिप अपने अंदर मौजूद साइनाइड जहर को उस इंसान की बॉडी में रिलीज कर देगी, जिससे कुछ ही सेकंड्स के अंदर उस इंसान की मौत हो जाएगी। All right, this next story may sound like something out of, well, a Hollywood thriller. A Saudi inventor has created a killer microchip. Not only does it include a GPS device, it also has a lethal dose of cyanide, which can be activated at any time. You get my point? The inventor's bid for a patent has been rejected in Germany. Okay, this is pretty macabre, pretty sinister and nefarious. How exactly would this work? Well, there's a category of technology that involves GPS tracking systems being shrunk down to the size where you could actually implant it surgically. And we've seen a number of applications for this. This is without question the most sinister version of it that I've certainly heard of. You know, and the notion of tracking criminals is not new, but the notion of killing them remotely, I think, is a whole new thing. Yeah, and Germany says, look, we're not going to approve this. That's because for that very purpose. And apparently in some of the